नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज है हमारी क्लास नंबर 26 और आज आपको मजा आने वाला है क्योंकि प्राइस एक्शन के ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं या बताते हैं क्योंकि इसका पैसा लगता है। लेकिन आपको पता है, मैंने तो वादा कर दिया है कि यहां पर भी सारी की सारी चीजें फ्री में दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए सीरीज कैसे लग रही है। अभी यदि आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, 26वें वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, क्या कर रहे हो? 25 वीडियो आ चुके हैं, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट हम बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, शेयर मार्केट पे क्लिक कीजिए और वहां से पूरे 25 वीडियो देखिए, इसको भी देखिए, बड़ा ही मजा आएगा। और गुरुकुल के बच्चों जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो 5 का 1, 5 का 2 क्या है, 6 का 2 क्या है, ताकि सबको मजा आए। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, हमारे भाई बहन कह रहे थे, अरे सर ये लोग कमेंट करते इतने अच्छे अच्छे, हमें जलन होती है, हमें एडमिशन नहीं मिल पाया है। आप भी टेंशन मत लीजिए, अगला बैच का अनाउंसमेंट जल्दी होने वाला है, लेकिन इस बार देर मत करना क्योंकि पहले बैच में हम रोज 3-3 घंटे पढ़ते हैं। और यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो नीचे कमेंट बॉक्स में गुरुकुल वाले बताएंगे आपको कि रोज हम कितने कितने घंटे पढ़ते हैं। और क्या गुरुकुल में कोई छुट्टी मिलती है? बिल्कुल भी नहीं, कोई छुट्टी नहीं भैया, एक भी छुट्टी नहीं। जब से बैच शुरू हुआ है एक भी दिन की छुट्टी नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा रात में एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, मजा आता है। चलिए देखते हैं कि क्या होगा प्राइस एक्शन का ऐसा सीक्रेट जो आपको पता नहीं है, या पता हो जाएगा तो आपका नुकसान होना बंद हो जाएगा। सबसे पहले मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी है, हम लोग क्या करते हैं, 5 चीजें हमेशा याद रखिएगा। डिसिप्लिन में रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, पेशेंसफुल रहना है, ईगो नहीं आना चाहिए और ग्रीड तो करना ही नहीं है। अब कई भाई बहन कहते हैं कि सर आप तो कोर्स बेच रहे हो, आप तो ग्रीडी हो गए हो। अरे भैया, अब कोर्स का फीस इतना सा है, 3-3 घंटे रोज पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं वैल्यू भी तो ज्यादा देता हूं। इस बात को समझिए। ग्रीडी होना अलग होता है कि मैं 1 लाख रुपए ले लेता और आधा घंटा भी नहीं पढ़ाता, उसको कहते हैं ग्रीडी होना। मैंने सिर्फ और सिर्फ छुटकू सी फीस ली है, लेकिन रोज रात को 3-3, 4-4 घंटे पढ़ते हैं तो मजा आता है। तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। यदि आप लोग चुटकू मुटकू से बच्चे हैं तो थोड़े साल बाद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। चलिए ध्यान से समझिएगा। पहला सीक्रेट, सबसे बड़ा सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? कि प्राइस टेस्ट अ प्लेस मल्टीपल टाइम। अब इस बात को समझने में कई साल लग जाते हैं कई लोगों को, और फालतू के गंदे गंदे से ट्रेड लेते रहते हैं और समझ ही नहीं पाते हैं कि मार्केट किधर जाएगा, किधर का ट्रेड लेना चाहिए, और उल्टा ट्रेड लेकर बैठ जाते हैं। चलो इसको थोड़ा सा सिखाने की कोशिश पहले यहीं पर कर लेते हैं, उसके बाद आपको सिखाएंगे प्रैक्टिकली भी मार्केट के अंदर। देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि कोई प्राइस नीचे से इस प्रकार से ऊपर ऐसे आया और यहां पर आकर रुक गया, इससे ऊपर नहीं जा पा रहा, और एक बार आपको देखने के लिए रास्ता देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि कहां पर ऐसा हो रहा है। ठीक है, अगली बार जब भी प्राइस ऐसे नीचे जाता है, कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए। अगली बार जब भी ऊपर आता है तो ये लाइन आपकी रेजिस्टेंस की लाइन बन जाती है। ये तो आपको पता ही है, लेकिन इसके आगे के सीक्रेट आपको पता होना जरूरी है। जब ये रेजिस्टेंस की लाइन आप बना देते हैं तो इसे कहते हैं एक सप्लाई जोन। एक डिमांड सप्लाई का कोर्स भी करवाऊंगा, उसमें ये भी सब बताऊंगा कि क्यों यहीं पर रुकता है। लेकिन अभी ये समझ लो कि ये सप्लाई जोन है। कौन सा जोन है? सप्लाई जोन है। यहां से सप्लाई आने की संभावना है। और यदि अच्छा सप्लाई जोन है, और अच्छा सप्लाई जोन कैसे बनता है ये भी आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा। लेकिन हर एक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और क्या कर रहे हो यार, 500, 600, 700 कमेंट इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी 30, 40, 50 हजार लोग देख रहे हैं, लाख लोग देख रहे हैं, और 500-600 कमेंट करते हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे थोड़ी शर्म करो भाई लोगों, और थोड़े बढ़िया बढ़िया से कमेंट करो ताकि मैं इंस्पायर हूं। इस सीरीज को यहीं बंद कर दूंगा, क्या मतलब रह जाएगा? नहीं, ऐसा करने वाला नहीं हूं क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है। लेकिन यार आपका प्यार भी तो चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलो, तो अगली बार जब भी ये प्राइस ऐसे करके यहां पर जाएगा, अब कई लोग क्या होते हैं पता है, यहां पर ऊपर जाने के बाद इंतजार करते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, टूट जाएगा टूट जाएगा टूट जाएगा, और वो लोग ब्रेकआउट का ट्रेड लेने के लिए कोशिश करते हैं। और यदि थोड़ा मोड़ा भी यहां पर कैंडल दिखती है, कोई हरी भरी कैंडल दिख गई, यहां पर ब्रेकआउट का ट्रेड लेते हैं, और अगले ही सेकंड फिर मन में सोचते हैं कि मैं जब भी ट्रेड लेता हूं मेरा ट्रेड रिवर्स क्यों हो जाता है? अरे भैया, इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लोग गलत जगह पर ट्रेड लेते हो। यदि वाकई में आपको इस ट्रेड को लेना ही था तो घबराते क्यों हो? जब यहां पर उसने एक सपोर्ट बनाया था तब लेना था ना। यहां पर कोई बुलिश इंगल्फ कैंडल या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था तब ट्रेड लेना था। तो तुमको क्या होता, यहां से ट्रेड लेते तो यहां तक का फायदा हो जाता। अब वहां पर सप्लाई जोन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, और वहां पर जब आपको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए तो आप देखने लगते हो ब्रेकआउट। और आपको बता दूं, लिख लो अपनी कॉपी में, मेरे जितने भी वीडियो है उनके नोट्स बना लो, तुम्हारा भला हो जाएगा। सही बता रहा हूं, ऐसी चीजें कोई नहीं पढ़ाएगा फ्री में। लिख लो अपनी कॉपी में कि 70 से 80% ब्रेकआउट जो होते हैं वो फेल होते हैं।
ये सीक्रेट है, सबसे बड़ा सीक्रेट है, लिख लो। 70 से 80% जो है ब्रेकआउट फेल होते हैं। फिर कितने प्रतिशत चलते हैं? 20 से 30% ब्रेकआउट ही चलते हैं। तो आपको जब भी रेजिस्टेंस पर जाए या सपोर्ट पर आए तो क्या करना चाहिए? ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इंतजार करना चाहिए कि यहां से शॉर्ट कर सकते हैं क्या या बाय कर सकते हैं क्या। फिर से सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, समझ नहीं आया हो तो। मैं ये कह रहा हूं कि यहां से पहले यहां से ए पॉइंट से मार्केट जो है बी पॉइंट गया, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक आया और फिर डी पॉइंट तक आया। इनको हमने पॉइंट का नाम दे दिया। अब तुम लोग क्या गलती कर रहे हो कि जब भी डी पॉइंट पे आता है तो ब्रेकआउट का वेट करते हो, इधर कहीं ट्रेड नहीं लेते हो। ठीक है, मत लिया, नहीं लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही मार्केट यहां पर आता है, तुम लोग पहली बार जब आता है मार्केट यहां पर, मतलब ये पहली बार आया था और ये दूसरी बार जब यहां पर आता है मार्केट, तो तुम लोग क्या सोचते हो? अरे मैं इसको शॉर्ट बाय कर लेता हूं, बाय कर लेता हूं, बाय कर लेता हूं। जबकि उसका नियम है, नियम क्या है? प्राइस टेस्ट अ प्लेस मल्टीपल टाइम। कई बार उस प्लेस को टेस्ट कर सकती है प्राइस। तो यहां पर क्या हो सकता है कि यदि आपने यहां पर ऊपर का ट्रेड लेने की सोची तो वहां पर क्या हो जाएगी? एक बड़ी सी लाल कैंडल आ जाएगी, फेक ब्रेक आउट हो जाएगा और उसके बाद आप ट्रैप हो जाओगे। तो उससे अच्छा है, मैं एक बात बताता हूं कि यदि ये पहली या दूसरी या तीसरी बार में टेस्ट करता है प्राइस तो आपको पता चल जाएगा। आप इसका ब्रेकआउट होने दो, मत लो। आप इसका ब्रेकआउट हो रहा है, होने दो, मत लो। सीधा सीधा निकल जाता है, मत लो। दो कंडीशन बताता हूं, दो कंडीशन को याद रखना। पहली कंडीशन क्या? यदि इसका ब्रेकआउट हो गया और उसके बाद इसने रीटेस्ट करके कोई सिग्नल दिया, आपको यदि वाकई में ब्रेकआउट को ट्रेड करना है ना, तो कभी सीधी जो कैंडल ब्रेकआउट हुई है उस पर मत लो, ताकि आप बच सको। किससे बच सको? फेक ब्रेकडाउन से फेक ब्रेकआउट से बच सको। हमेशा बच जाओगे, आपका नुकसान नहीं होगा, देख लेना आप। लेकिन आप लोग क्या गलती करते हो? जैसे ही एक बड़ी हरी कैंडल बनी, ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, बाय, अगली कैंडल रेड, स्वाहा, सब कुछ खत्म हो गया। तो आपको यदि ब्रेकआउट को ट्रेड ही करना है तो वो 20 से 30% ही ब्रेकआउट जेन्युइन होते हैं, बाकी सारे फेक होते हैं। तो यदि 20 से 30% जेन्युइन है और उसमें भी 10 से 15% बार रीटेस्ट किया तो आपका लॉस का चांसेस तो वैसे ही कम हो गया ना, क्योंकि आपने अपने आप से क्या बोल दिया? भैया ब्रेकआउट के बाद यदि रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट मतलब क्या होता है? एक वीडियो में सिखाया है, नहीं आपको पता तो वो वीडियो जाके देख लो। तो रीटेस्ट मतलब क्या होता है? ब्रेकआउट करता है, इस लाइन पे वापस से प्राइस आता है और ऊपर चला जाता है, तो इसको बोलते हैं रीटेस्ट, प्राइस का रीटेस्ट होना। तो आप क्या करो? यहां पर बाय मत करो, ब्रेकआउट पर बाय मत करो, यहां पर आने का वेट करो और यहां से कोई सिग्नल मिल रहा है ऊपर का, तब आप इसको बाय करोगे। तो पहला तो ये आप लोग बच गए फेक ब्रेकआउट से, जो कि आपको मार देता है, या फिर आपको जब भी आप लेने जाते हो आपका रिवर्स हो जाता है मार्केट, तो आप इससे बच जाते हो। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अब ध्यान से समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये पहली बार यहां पर आया है। चलो इसको क्लियर करके फिर से बनाता हूं। देखिएगा, ये पहली बार यहां पर आया है ऐसे करते करते, है ना, उसके बाद नीचे गया है, उसके बाद वापस से यहां पर आया। तो यहां पर आपको कोशिश ये करना है 70 से 80% बार कि यहां पर आपको ऊपर का ट्रेड नहीं बनाना है। उसकी कंडीशन होती है, वो भी सिखा देंगे। लेकिन पहली या दूसरी बार जब यहां पर आ रहा है तो आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि ये रेजिस्टेंस है, यहां पर ब्रेकआउट का वेट मत करो। यहां पर देखो सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्या, मतलब यहां पर एक बेरिश वाला कोई कैंडल, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं, जैसे बेरिश इंगल्फ हो गया, पियर्सिंग हो गया, हैमर, इन्वर्टेड हैमर हो गया, इस टाइप का कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है क्या? यदि यहां पर इस टाइप का कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिले तो आप खरीदने का मत सोचो, उल्टा आप बेचने का सोचो। क्योंकि ये क्या करेगा? यदि इसको टेस्ट करना है तो ये वापस नीचे आएगा और ऊपर वाकई में जाना है तो फिर चले जाएगा, है ना, तीसरी बार जाएगा, फिर यहां पर शॉर्ट करो, फिर यहां पर आएगा, फिर यहां पर जाएगा। अब ये बार बार यदि ये हो रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि ये बार बार हो रहा है कि प्राइस एक ही प्लेस पर बार बार जाकर उसको टेस्ट कर रहा है, यदि ऐसा 2 से 3 बार 4 बार हो जाए, देखो यहां पर कितनी बार हो गया, 1 2 3 4, और एक और कंडीशन बता देता हूं कि यदि ये प्राइस अब नीचे नहीं आ पा रहा, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा सीक्रेट है, अब ये प्राइस नीचे नहीं आ पा रहा है, ये ऊपर ऊपर ऐसे बनाते जा रहा है, तो ये जो है ब्रेकआउट होने के चांसेस हो सकते हैं, या कभी कभी ब्रेक डाउन भी हो जाता है, क्योंकि ये कौन सा फ्लैग है आपको पता नहीं चलता है। तो आप हमेशा क्या कीजिए? सपोर्ट पर बाय कीजिए, रेजिस्टेंस पर सेल कीजिए, यदि आपको लग रहा है वो साइडवेज हो रहा है तो। नहीं तो आपको क्या करना है? आपको इंतजार करना है, जब भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होगा तभी ट्रेड करना है, इस बात को समझ लीजिए। तो इसका मतलब क्या होता है? सीक्रेट क्या है कि प्राइस जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए आता है तो मल्टीपल टाइम किसी प्लेस को टेस्ट कर सकता है, और इस टेस्टिंग के टाइम में आप ब्रेकआउट का सोच लेते हैं और वहीं पर आप फंस जाते हैं, क्योंकि प्राइस तो टेस्ट कर रहा है। अब देखिए प्राइस एक बार यहां से आया, नीचे गिर गया, यहां से आया, नीचे गिर गया, यहां से आया, नीचे गिर गया,
गया, अब ना वो नीचे जा पा रहा है ना ही वो ऊपर जा पा रहा है। मतलब बायर और सेलर जो है वो दोनों लड़ रहे हैं आपस में। जब लड़ रहे हैं तो वो दोनों लड़ रहे हैं, तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है भैया, हमें शांति के साथ बैठे रहना है और शांति के साथ बैठकर इंतजार करना है कि जिस साइड भी वो टूटेगा, ऊपर टूटेगा तो ऊपर, नीचे टूटेगा तो नीचे, जिधर टूटेगा उधर ले लेंगे। तो सीक्रेट क्या है कि प्राइस टेस्ट अ प्लेस मल्टीपल टाइम, अलग अलग टाइम पर प्राइस किसी भी प्लेस को टेस्ट कर सकता है। जैसे यदि आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर मैंने रिलायंस का एक शेयर लगाकर रखा है और रिलायंस में यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये बार बार टेस्ट हो रहा था। देखिए बहुत समय से टेस्ट हो रहा है। ये वाला जो है 2022 से टेस्ट हो रहा है, फिर ये उसी के अगले महीने, उसी के अगले महीने, उसी के अगले, ये 2023 में आ गए, उसके बाद अभी थोड़ा सा ऊपर गया और वापस से देखो यहां पर आ गया। और नीचे भी देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो इस वाले प्लेस को बार बार टेस्ट कर रहा है। देखो यहां पर पहले भी आया था, यहां पर पहले भी आया था, यहां पर पहले भी आया था, अभी वापस से कोशिश कर रहा है वहीं पर आने की। तो हमें नहीं पता यहां क्या होने वाला है। हम तो ये बात जानते हैं कि सपोर्ट ये है, हम एक बात जानते हैं, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अब हम ये बात समझ चुके हैं और प्राइस किसी एरिया को बार बार टेस्ट कर रहा है, हम ये भी समझ चुके हैं। तो यदि सपोर्ट पर आता है और हमें यदि अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो हमें बाय सिग्नल मिलता है, एक बेकार कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है बेरिश वाला तो हम सेल करते हैं। लेकिन जब इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर जाने की संभावना या चांसेस बढ़ते हैं और नीचे जाता है तो नीचे जाने के संभावना या चांसेस बढ़ते हैं। तो सीधी सी बात है, प्राइस टेस्ट अ प्लेस मल्टीपल टाइम, और ये बिफोर ब्रेकआउट तो होता ही है। यदि अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने वाला है तो वो बार बार टेस्ट करेगा, उसके बाद ही वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा और उसमें हम बहुत अच्छा बढ़िया वाला ट्रेड बना सकते हैं। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी का दूसरा सीक्रेट जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जितने भी अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, मार्केट हमेशा ही उनका रिस्पेक्ट करता है, सम्मान करता है, इसीलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन बनवाते हैं। देखिएगा, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या होते हैं? ये एक्चुअल में डिमांड और सप्लाई जोन होते हैं। जब डिमांड और सप्लाई जोन वाला कोर्स पढ़ाऊंगा तब ये भी सिखाऊंगा। लेकिन ये क्या होते हैं? ये डिमांड होती है और ये क्या होती है? सप्लाई। अब पहले आप इसे क्या कहते थे? इसे आप सपोर्ट कहते थे और इसे आप रेजिस्टेंस कहते थे। लेकिन धीरे धीरे अपने पढ़ने की आदत और बोलने की आदत बदलिए। आप क्या कीजिए, इसे सपोर्ट, इसे रेजिस्टेंस कहना धीरे धीरे भूल जाइए। यदि मेरे साथ कोर्स में चल रहे हैं तो इनको क्या कहिए? अब इस वाली लाइन को कहिए डिमांड जोन। कैसे बनता है वो मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। और इसे क्या कहते हैं? सप्लाई जोन। सप्लाई जोन, सप्लाई से क्या होता है? मार्केट नीचे गिरता है। डिमांड से क्या करता है? मार्केट ऊपर बढ़ता है। तो यदि अच्छे टाइम फ्रेम के डिमांड और सप्लाई जोन होते हैं, मतलब बड़े टाइम फ्रेम के, मैं बता रहा हूं, मैं बनाना सिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लेना, लेकिन आगे आने वाली क्लासेस में। तो यदि अच्छे टाइम फ्रेम के डिमांड या सप्लाई जोन बनते हैं तो वहां पर से मार्केट गिरता या बढ़ता है। इस बात को याद रखिएगा। कैसे? यहीं पर चलिए, यहीं पर एक हमने टेस्ट कर लिया, ध्यान से देखिएगा। अब ये अच्छे टाइम फ्रेम के क्या है? डिमांड या सप्लाई जोन है। यहां पर मैं आपको लगा के बताता हूं। देखिएगा, आप देख रहे होंगे, इसी रिलायंस का ही एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ध्यान से देखिएगा, ये एक अच्छे टाइम फ्रेम का, मतलब डे का जो है, ये डिमांड जोन यहां पर हमको अब दिख रहा है कि यहां पर जब भी मार्केट आया, पिछली बार जब भी यहां पर मार्केट आया था तो मार्केट इतना ऊपर गया था, मतलब ये एक अच्छे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। ठीक है, अब मार्केट वहीं पर आ रहा है और हमने देखा कि यहां से मार्केट गिर गया था। इस वाले एरिया से लगभग मार्केट क्या किया था? एक बार गिर चुका था। तो यहां पर हम एक सप्लाई जोन बना देंगे। ठीक है, अब ये बॉक्स क्यों बनाए? अभी तक तो आप लोगों को सिंगल सिंगल लाइन बनाना सिखाया है, अब बॉक्स क्यों बनाए? क्योंकि डिमांड जोन और सप्लाई जोन एक बॉक्स के अंदर होते हैं। वो क्या सीक्रेट है वो हम आगे आने वाली कुछ क्लासेस में सीखेंगे। इसलिए बोल रहा हूं, सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक कर लो और शेयर करो, बार बार अपने मोबाइल फोन पे शेयर कर लो। क्यों कर लो? ताकि आपको ये क्लासेस कभी मिस ना हो। और बेल आइकॉन, नोटिफिकेशन वाला वो सब दबा लिया करो ताकि आपको चिंता ना हो, जब भी कोई भी वीडियो आता है आपके पास सबसे पहले आ जाएगा और आप देख लो। चलो, तो अब इस डिमांड जोन में यदि मार्केट आता है, इनका डिमांड जोन है, और यदि मार्केट पिछली बार यहां से ऊपर गया था तो अगली बार भी एक बार तो पुश मारेगा ही, एक बार तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा ही। हाँ, यदि बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से नीचे आया है तो फिर वो भले ही ब्रेकडाउन हो सकता है, या डिमांड जोन के बारे में भी सेम बातें होंगी। अभी ये सुनने में आपको चक्कर आ रहे होंगे कि सर क्या बड़बड़ा रहे हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा पॉज कर करके रिवर्स फॉरवर्ड करके देखना, आपको बड़ा मजा आने वाला है अब आगे आने वाली क्लासेस में। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिसको अब हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन बोल रहे हैं, ये कौन सा जोन है? डिमांड जोन है, और ये कौन सा जोन है? सप्लाई जोन है। तो अच्छे टाइम फ्रेम का मतलब बड़े टाइम फ्रेम, अच्छे टाइम फ्रेम से मेरा मतलब क्या है? बड़े टाइम फ्रेम के अच्छे डिमांड और सप्लाई जोन में यदि मार्केट आता है तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो लाइन खींचते हैं वो ब्यूटीफुली काम करती है। ब्यूटीफुली का मतलब क्या लिखा है मैंने यहां पर? देखिए मैंने लिख दिया है, मैंने लिखा है, ये देखिए मैंने लिखा है कि मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
सपोर्ट क्या है? डिमांड जोन। रेजिस्टेंस क्या है? सप्लाई जोन। तो ये डिमांड और सप्लाई के जोन तब काम करते हैं जब ये बड़े टाइम फ्रेम के बनते हैं। तो इसीलिए बड़े टाइम फ्रेम में जब भी आपको मान लो इंट्राडे ट्रेड करना है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको आर्ली में 75 मिनट में जाना चाहिए और वहां पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइन लगाकर आ जाना चाहिए और फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आके ट्रेड करना चाहिए। तो बड़े टाइम फ्रेम की जो लाइन लगेगी ना वो क्या कमाल करेगी, वो तुम लोग देखकर ही आश्चर्यचकित रह जाओगे। तो इसलिए बड़े टाइम फ्रेम की लाइन को लगाकर रखना चाहिए और छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए। कई बार तुम लोग क्या करते हो कि 5 मिनट में ट्रेड करना है और 5 ही मिनट में डिमांड और सप्लाई का जोन बना लेते हो। यही तो गलती होती है आप लोगों से, इसीलिए तुम्हारी लाइन काम नहीं करती है। लाइन कब काम करेगी? जब तुम लोग बड़े टाइम फ्रेम में लाइन लगा के आओगे। बड़े टाइम फ्रेम मतलब जैसे 5 मिनट में आपको ट्रेड करना है तो 15 मिनट, आधा घंटा या 75 मिनट में लाइन लगा के आओ। डिमांड की लाइन, सप्लाई की लाइन या जिसको आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हो ना, उनकी लाइन लगा कर आओ। उनकी लाइन कब लगा कर आओ? बड़े टाइम फ्रेम में लगा के आ जाओ। और छोटे टाइम फ्रेम में कोशिश करो कि जब भी आपका मार्केट उस लाइन को टच करेगा तो ऊपर वाली लाइन को टच किया है तो नीचे गिरने की कोशिश करेगा और नीचे वाली लाइन पर टच किया है तो वो ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा। ये होगा, आप ध्यान से देखिएगा। ये दूसरा सीक्रेट था। एक और सीक्रेट बता देता हूं आज के लिए, थोड़ा छोटा वीडियो होगा लेकिन सीक्रेट बहुत पावरफुल है, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऑलवेज ट्रेड फर्स्ट पुल बैक। देखिए मार्केट जो होता है ना एलियट वेव के हिसाब से चलता है। एलियट वेव क्या होती है, इसका भी एक कोर्स है वो भी बताएंगे हम लोग। तो मार्केट 1 2 3 4 5 बनाकर ऊपर चलता है, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 के पैटर्न में ऊपर चलता है मार्केट और नीचे आता है एबीसी का पैटर्न बना के, वो भी बताएंगे। लेकिन अभी समझना कि यदि हम किसी भी स्टॉक की बात कर रहे हैं या फिर मेनली हम इंडाइस की बात करें, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनकी बात करें, तो मार्केट एलियट वेव की पैटर्न में चलता है। 1 2 3 4 5 बनाकर चलता है। इसमें थर्ड वेव जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है और उसको ट्रेड करना हमको चाहिए ही, उसको कभी नहीं छोड़ना है। उसको छोड़ दिया तो बड़ा प्रॉफिट छोड़ दिया। और थर्ड वेव कौन सी है? ये वाली, ये है आपकी थर्ड वेव। अब थर्ड वेव के बाद क्या आती है? फिफ्थ वेव आती है। फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव आती है। तो ये जो थर्ड वाली होती है ये बहुत बड़ी होती है, इसमें बहुत प्रॉफिट होता है। और ये जो फिफ्थ वाली होती है, ये जो फिफ्थ वाली वेव है, ये वाली वेव जो होती है छोटी होती है। किससे? थर्ड वेव से। ये वाली वेव इस वाली वेव से छोटी होती है। तो इसलिए ये सीक्रेट कैसे काम करेगा उसको आप ध्यान से समझिएगा। ऑलवेज ट्रेड फर्स्ट पुल बैक। ऑलवेज ट्रेड फर्स्ट पुल बैक। अब फर्स्ट पुल बैक क्या हुआ? यदि एलियट वेव 1 2 3 4 5 बना रहा है तो ये ऊपर गया और ये नीचे आया, ये हुआ आपका फर्स्ट पुल बैक। ये कौन सा पुल बैक हुआ? फर्स्ट पुल बैक। यदि आप एलियट वेव की थ्योरी को समझते हैं तो, अभी नहीं समझते होंगे मुझे पता है कि ये क्या है, लेकिन धीरे धीरे करके हम इन सब के बारे में भी जानेंगे। मैंने क्या कहा था? 2 महीना लग जाए, 4 महीना लग जाए, साल भर लग जाए, लग रहा है ना 2-3 महीने हो गए ना हमको पढ़ते पढ़ते, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? पढ़ेंगे हम पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये फर्स्ट है। अब फर्स्ट पुल बैक के बाद ये सेकंड यहां पर गया और ये नीचे आया, ये सेकंड पुल बैक है। तो जो व्यक्ति सेकंड पुल बैक को ट्रेड करेगा वो तो छोटा सा ही प्रॉफिट ले पाएगा ना। तो आपको क्या करना है? ऑलवेज ट्रेड फर्स्ट पुल बैक। फर्स्ट पुल बैक मतलब जैसे ही मार्केट ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया और यहां पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, ट्रेड कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि यहां से जब मार्केट ऊपर जाता है तो फिर आपको बड़ा फायदा होता है और यदि आप फिफ्थ वेव तक रुके हुए हो तो और मार्केट ज्यादा फायदा देगा। इस बात को याद रखना और ये सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। तो आज मैंने कितने सीक्रेट बता दिए आपको? 3 सीक्रेट। पहला सीक्रेट क्या है? बहुत ही सिंपल सा है। पहला सीक्रेट क्या है? ये देखिए, प्राइस टेस्ट अ प्लेस मल्टीपल टाइम। एक प्राइस किसी भी प्लेस को मल्टीपल टाइम टेस्ट कर सकता है। तो आपको जब टेस्ट करने जा रहा है तो आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड नहीं लेना है, वहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखकर आपको खरीदना या बेचना है। इस बात को याद रखिएगा। दूसरा सीक्रेट क्या बता दिया? मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस? आपका डिमांड जोन और सप्लाई जोन। बड़े टाइम फ्रेम में जाओ, रेजिस्टेंस सपोर्ट की लाइन खींचो और उसको ट्रेड करो, बड़ा मजा आएगा। इसके बाद थर्ड और सबसे बड़ा सीक्रेट, ऑलवेज ट्रेड फर्स्ट पुल बैक। फर्स्ट पुल बैक क्यों? क्योंकि जब सेकंड पुल बैक आएगा तो आप लोग धोखे में फंस जाएंगे। कैसे? एक तो यहां पर क्या होगा? प्रॉफिट कम होगा। और दूसरा, यदि इस चलती वाली लाइन में आपने हाथ लगा दिया, ये जैसे ही पुल बैक करने के लिए नीचे आया या रिट्रेस करने के लिए नीचे आया, आप ट्रैप हो जाएंगे। तो 3 सीक्रेट बताए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो ये तीनों के तीनों सीक्रेट कैसे लगे, मजा आ रहा है कि नहीं। और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट। इस बार मेरे को 2000 कमेंट नहीं मिले तो मैं आपसे नाराज हूं, ये बात पक्की है। 2000 कमेंट मुझे चाहिए। अरे यार कैसे करते हो? 30-40 हजार 50 हजार व्यूज आते हैं और उसके बाद कमेंट कितने? 500, 600, 700। ये बाकी लोग जो वीडियो देख रहे हैं क्या कर रहे हैं? मजे ले रहे हैं, फ्री में मजे ले रहे हैं। अरे फ्री में मजे ले लो भाई, पर एक कमेंट तो कर दो, थोड़ा सा मोटिवेट भी करो हम लोगों को कि भैया वीडियो बड़े पसंद आ रहे हैं। जैसे भी पसंद आ रहे हैं, नहीं पसंद आ रहे हैं, सब लिख के बताओ। अपने दिल का गुब्बार नीचे फोड़ दो। चलो जाओ और दिल का गुब्बार फोड़ो और इस वीडियो को शेयर करो। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।